तो चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीएस पेपर सेमेस्टर 2। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं यार कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आईबीएस पेपर सेमेस्टर 2। ठीक है, आईबीएस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीएस के तहत बेसिक न्यूट्रिशंस एंड हाइजीन। ठीक है, यह पेपर। तो चलिए इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस को जानेंगे, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा वो भी जानेंगे। ठीक है, ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दे दिया है। सबसे पहले बता दूं कि इसको पढ़ना कैसे है और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो देखिए, अगर आपका रूटीन फॉलो करे, यहाँ पे सिलेबस फॉलो करे, तो सिलेबस में बोला है कि 25 मार्क्स का जो है आपका इंटरनल होगा। ठीक है, 25 नंबर होगा इंटरनल एग्जाम। अगर आपका एग्जाम इंटरनल होता है 25 नंबर का, ठीक है, तो 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा, क्योंकि पूर्णांक 100 होता है। ठीक है, और ये 25 मार्क्स तक का इंटरनल होगा। तो यहाँ पे किस किस तरह से बांटा गया है वो देख लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं 75 मार्क्स का एक्सटर्नल, ये किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट जान लेते हैं। तो 75 मार्क्स में उस टाइप से आएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी दो भागों में बटा रहेगा पेपर, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 5 को ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर यहीं पे 2 और 3 जो रहेगा 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के 15 मार्क्स का हो गया ग्रुप ए। बाकी ग्रुप बी, इसमें 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। तो ये आपका 60 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें आपको पढ़ना क्या है। पासिंग मार्क्स 40 से इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के आपको 40 नंबर लाना है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे कितना चीज़ें दूंगा, तो केवल मैं आपको सिलेबस दूंगा, पढ़ने का गाइडेंस बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। ये नहीं बताऊंगा कि आपको सॉरी, ये मैं आपको पूरा प्रोवाइड नहीं कर दूंगा कि लीजिए भाई पढ़ लीजिए, एकदम सब मुहैया करा दूंगा, तब तो फिर आप लोग मेहनत ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मैं आपको उतना ही देता हूँ जिससे आप लोग अपंग ना हो सकें, मतलब खुद मेहनत नहीं कीजिएगा ना, खुद से जब तक दर्द नहीं होगा ना तब तक सीखिएगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपको उतना ही देता हूँ जितना आपकी ज़रूरत है, जितना से आप काम चला सके। ठीक है, देखिए पेपर का नाम हो गया बेसिक न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, कभी कभी इसको शॉर्टली न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी सेमेस्टर 2 में सब कोई रख सकता है आईबीएस पेपर के तहत। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है बीओसी का फुल फॉर्म। ये आपको कोई आदमी ही पूछेगा या फिर कोई दोस्त कि बीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ बता दीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स। ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स, यानी कि आपका वैषयिक अध्ययन हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं। ठीक है, वैषयिक अध्ययन क्या होता है, तो दोस्तों वैषयिक अध्ययन वह सब्जेक्ट होता है जो आपका किताबी दुनिया से थोड़ा सा हट के पढ़ाई किया जाता है इसमें। ठीक है, व्यवसाय से रिलेटेड, अपने जीवन से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं, यह पेपर जो है आपका कुल मिला के आपके 8 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, जो लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए इच्छुक हैं वो लोग इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, क्योंकि 95% बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम से हैं एसकेएमयू में। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग हिंदी में, इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या, तो चलिए देखते हैं। इसमें पढ़ना है खाद्य विज्ञान। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है प्रौद्योगिकी में ऐतिहासिक विकास, खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी में ऐतिहासिक विकास भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है पोषण का परिचय, नेक्स्ट पढ़ना है पोषण तत्वों के स्रोत के रूप में भोजन, नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के कार्य क्या क्या हैं, आगे पढ़ना है पोषक तत्वों की परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है पर्याप्त, इष्टतम और इच्छा और अच्छा पोषण। ठीक है, कुपोषण, पोषण और स्वास्थ्य के बीच में अंतर क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के दिखावे वाले लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। आगे देख लेते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग इस सब को पढ़िएगा कहाँ से। ठीक है, तो इन सब को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ये टॉपिक हो गया खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ऐतिहासिक विकास, ये आपका 1 नंबर पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला हेडिंग। तो इसको हूबहू सबसे पहले नोट करना है, जितने भी पॉइंट दिए गए हैं यूनिट 1 के तहत। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा और इसको गूगल में जा कर के सर्च मारिएगा, या फिर अगर आपके पास गेस पेपर है तो सबसे पहले तो गेस पेपर पढ़ लीजिए। ठीक है,
गेस पेपर पढ़ लीजिए। फिर भी गूगल से आपको सर्च मारना है, ये वाला पॉइंट, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ऐतिहासिक विकास। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पोषण का परिचय किसे कहते हैं, ये आपको सर्च मारना है। फिर पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में भोजन, ठीक है, इसको सर्च मारना है। तो इस तरह से अगर आप मेहनत कर करके पढ़ते हैं ना, तो डेफिनेटली आप लोग एग्ज़ाम में 75 में से 60 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने एक एक टॉपिक को भले ही कम टाइम में लेकिन अच्छे से पढ़ा। ठीक, वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जब आप किसी को सर्च मारते हैं तो ज़रूर आप पढ़ते हैं, क्योंकि उसके पीछे सर्च मारने का मेहनत लगा है। और किताब में बना बनाया मिल जाता है ना, तो आदमी पढ़ने में उतना इच्छुक नहीं होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन मतलब 50% बच्चे जो हैं ना मेहनत नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके से आपको मेहनत भी होता है, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जिससे पढ़ें, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, हंस के या रो के, ठीक है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है खाद्य गाइड, बुनियादी 5 खाद्य समूह। इसमें भोजन गाइड का उपयोग कैसे करें, शरीर में भोजन का उपयोग, पाचन, अवशोषण, परिवहन, ठीक। ये जितने भी कोमा कोमा दिए गए हैं ये सभी आपके पॉइंट है। इन पॉइंट को आपको सर्च सर्च मार मार के पढ़ना है, ठीक है। शरीर में पोषक तत्वों का उपयोग, पोषक तत्वों के रूप में जल, कार्य, स्रोत, आवश्यकता, जल, ठीक है, संतुलन, कमी का प्रभाव, ये सभी पॉइंट हैं आपके। अब देखिए, इतने पॉइंट तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये मैंने बता दिया। एग्ज़ाम से पहले मैं क्या करूंगा, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जब एग्ज़ाम होगा, उससे पहले, जब आपका रूटीन आ जाएगा उस टाइम से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से भी तैयारी कीजिए। बाकी मैंने सिलेबस दे दिया है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको एक अच्छा सा पेज लीजिए, 2 पेज 3 पेज का पेपर, और उसमें इसको नोट कर लीजिए पूरा का पूरा सिलेबस। और एक एक पॉइंट को जो है आप इंटरनेट पे सर्च मार मार के पढ़िए दोस्तों, ठीक है। मेहनत लगेगा लेकिन आपका हो जाएगा। क्या कीजिएगा, मैं भी भोरे उठ के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें भी मेहनत है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता दोस्त। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और अपने जंग को फतेह कीजिए। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर, ठीक है, एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का पेपर, एमजे का पेपर, आईआरसी का पेपर, सब का पेपर धीरे धीरे मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने सब के पेपर डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं सब धीरे धीरे डाल दूंगा। विशेष रूप से आपको मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड ग्लोब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सभी के लिए कंपलसरी है। थैंक यू, बाय।